खबर सहदेई बुजुर्ग प्रखंड से है, जहां राज्य में चोरी छुपे शराब पीने वाले बेचने वाले लोगों की पहचान कर मद्य निषेध विभाग को शिक्षकों की सूचना देने संबंधी राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह और मीडिया प्रकोष्ठ के ज्ञानेंद्र नाथ सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर इस संबंध में कहा है कि शिक्षा विभाग का यह आदेश पूरी तुगलकी फरमान है। शराबबंदी के मामले में जहां बिहार की पुलिसिंग पूरी तरह फेल है, आबकारी विभाग नाकाम रहा है। सभी रोक के बावजूद ट्रकों से शराब राज्य में आ रही है। ऐसे में शिक्षकों को इस काम में लगाना सीधे सीधे उनकी जान को जोखिम में डालने का काम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के इस आदेश से राज्य भर के लाखों शिक्षक भयभीत हैं, क्योंकि जो शराब माफिया पुलिस से नहीं डरते, क्या वह शिक्षकों से डरेंगे? सर, एक सरकार का फरमान जारी हुआ है शराबबंदी को लेकर के, जो शिक्षक शराबियों का और शराब माफियाओं का खोज करेगा। क्या लगता है आपको कि देखिए, शराबबंदी से संबंधित जो अपर मुख्य शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव का आदेश है, वह पूरी तरह तुगलकी फरमान है। इससे शिक्षकों में बहुत रोष है और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रदेश इकाई इस आदेश का पुरजोर विरोध करती है। जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का विरोध जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे। जहां तक शराबबंदी का सवाल है और सरकार के इस आदेश का सवाल है, तो शराबबंदी के मामले में देखा जा रहा है कि जिस काम के लिए पुलिस लगी है, आबकारी विभाग लगे हैं, और वह फेल है। प्रतिदिन राज्य में शराब आ रहे हैं, ट्रक से ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक का ट्रक शराब पकड़ा जा रहा है। आए दिन शराब माफियाओं पर हम के द्वारा पुलिस पर हमले होते हैं, ऐसी खबरें मीडिया में आती रहती हैं। और इन सबों के बीच इस प्रकार का आदेश देकर सरकार के द्वारा शिक्षकों की जान को संकट में डालने का प्रयास हुआ है। जब से आदेश जारी हुआ है, शिक्षक तो भयभीत हैं ही, उनके परिजन भी भयभीत हैं कि अगर गांव में कहीं कोई भी पकड़ में आएगा किसी कारण से, दूसरे की सूचना पर भी, तो लोगों को लगेगा कि शिक्षक ने ही उसे पकड़वा दिया। इस परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोगों के लिए संकट है। जो परिस्थिति सरकार द्वारा बनाई जा रही है, वह समाज में शिक्षकों को पूरी तरह से प्रताड़ित करने का और उसको परेशान करने का प्रयास है। सर, एक आदेश जारी हुआ है शिक्षकों के लिए, जो अब शराब माफियाओं को या नशापान करने वाले के लिए जो है शिक्षक ही उनका खोज करेंगे। तो क्या लगता है सर कि ये कहाँ तक कारगर है? यह जो आदेश है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का, यह पूरी तरह से तुगलकी फरमान है। बिहार में शराब, बिहार का जो सीमा है जो कि अन्य राज्य से जुड़ा हुआ है, उस पर जो जांच होनी चाहिए उसकी सही जांच नहीं है, जिसके कारण कि बाहर से बिहार में शराब आ रहा है। और शिक्षकों को मतलब कि इस कार्य में लगाने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के फैसले का पूरा मतलब कि उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब आदेश है कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा एवं चुनाव कार्य छोड़ के अन्य किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया। इससे समाज में शिक्षकों को सबकी निगाहों से देखा जा रहा है। शिक्षकों में भय व्याप्त है, उनके परिजन भी डरे हुए हैं। पुलिस के द्वारा भी अगर किसी को पकड़ा जाता है तो संदेह के घेरे में शिक्षक ही आते हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए? आगे का रणनीति क्या होगा आप लोगों को? हम लोग इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करेंगे और जहां तक हम लोगों की भूमिका है, हम लोग पूर्व में भी नशाबंदी के खिलाफ जागरूकता फैलाए हैं और उनकी सरकार के नशाबंदी बंद करने के अभियान में हम लोग शामिल हैं, लेकिन जागरूकता फैलाएंगे। हम लोग में कोई मुखबिरी का काम नहीं करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? संतोष कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सहदेई बुजुर्ग। टाइम 8 बिहार के लिए वैशाली सहदेई बुजुर्ग से अमित कुमार की रिपोर्ट।